जय हिंद। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली क्लास में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समतल रेखा में गति के चैप्टर के प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज फिर इस वीडियो में आप लोगों को एक नए क्वेश्चन के साथ और नई एनर्जी के साथ क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन है अ कार मूविंग, एक कार है यानी एक कार है जो क्या कर रही है, एक a car moving with a speed of 40 kilometer can be stopped by applying brake after at least 2 minutes. 2 मीटर। एक कार क्या कर रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से मूव कर रही है, चल रही है, और उसमें ब्रेक जैसे हम लगाते हैं, जैसे उसने ब्रेक लगाया वो कितने मीटर, 2 मीटर चली। ठीक है। इफ द सेम कार इज मूविंग, यही कार मूविंग विथ अ स्पीड, अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तब उसका डिस्टेंस, जब ब्रेक लगाएगा तब वो कितने डिस्टेंस चलेगी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये दो वेलोसिटी दी हुई है, दो स्पीड दी हुई है। इन स्पीडों को हम सॉल्व करेंगे। एक स्पीड है u इक्वल टू, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। और इसमें जो डिस्टेंस है, वो जो इसको ये डिस्टेंस है 2 मीटर चला है। कितना चला, 2 मीटर। तो यस इक्वल टू 2 मीटर। ये मीटर में है एक्चुअली, ये किलोमीटर, तो इसको किलोमीटर को मीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 40 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते। ओके, तो ये क्या आएगा हमारे पास, u इक्वल टू आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 से काटेंगे, यानी 2 टाइम, तो आएगा ये कितना, इसको 2 टाइम काटेंगे तो 20 इंटू 5/9, यानी 100/9 मीटर पर सेकेंड में आ गया। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब क्या है, इसमें जो डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस यानी इसमें s इक्वल टू 2 मीटर लिखा है। तो हम इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हमें डिस्टेंस पता करना है दूसरे की, तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम, ये वाला समीकरण, मोशन इन थर्ड इक्वेशन हम यूज करेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पास हमें u दिया है, बट v का वैल्यू क्या है, अभी इसमें यहाँ तक हमें सॉल्व करना है, यहाँ तक। तो यहाँ पास अभी स्पीड मोशन कर रहा है, कैन बी स्टॉप अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर 2 मीटर, वो ब्रेक अप्लाई करता है तो 2 मीटर चलता है। तो फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता है इसके लिए। ठीक है ना, केस 1 के लिए। ठीक है ना, केस फर्स्ट के लिए हमें वेलोसिटी नहीं पता है। ओके, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पास 0 रख दिया। ठीक है, अब ये हुआ यहाँ पास 100/9 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू 2 मीटर। ओके, ये इधर आएगा तो माइनस का ऐसे कर दिया जाए अपॉन 81। ठीक है, इक्वल टू 4a। ओके, सॉरी, एक मिनट, हाँ, इसको 4 करेंगे, 4। ओके, तो a इक्वल टू आएगा माइनस का 10 की पावर 4 अपॉन 81 इंटू 4। इसको इतना रख लेते हैं, ये हमें आ गया पहली कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन। अब क्या कर रहा है, यदि कार
यदि सेम कार मूविंग द स्पीड वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पास ये अभी दूसरी कार का इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है 80 किलोमीटर, सेकंड केस वाला देख रहे हैं, सेकंड केस का, ठीक है, सेकंड कंडीशन अब देख रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा, फर्स्ट तो हो गया, u इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसको भी हम मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड, तो u इक्वल टू आएगा, ये कटेगा 2 से, 2 4 8 और 2 9, यानी 200/9 मीटर पर सेकंड। ओके, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। अब क्या करना है, यहाँ पास फाइनल वेलोसिटी भी नहीं दी है इसके लिए भी, तो फाइनल वेलोसिटी को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में यहाँ पास पुट करते हैं, इक्वेशन ये वाला हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम पुट करेंगे। ओके, तो v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as इतना है, तो v स्क्वायर यानी यहाँ पास 0 आ जाएगा, u का वैल्यू कितना है 200/9 का होल स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर चढ़ा दे इसमें, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया है, ये जो आई है a की वैल्यू, इसको हम a की वैल्यू बोलेंगे, क्या इसको हम a की वैल्यू बोलेंगे, राइट। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 10 के पावर 4/81 इंटू 4। ओके, ओके, इंटू s कितना दिया हुआ है, s जो दिया है हमारे पास, देखें है कि नहीं, नहीं यस नहीं, हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना, हमें डिस्टेंस पता करना, तो यस हो गया। ओके, इस प्रकार से अब जब हम कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, तो माइनस का ये माइनस का 200/9, ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस लिख देते हैं, माइनस बाहर का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और यहां बचेगा हमारे पास कितना आएगा, 2 इंटू माइनस का 10 की पावर 4/81 इंटू 4। ओके, और इंटू s। अब ये क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो s इक्वल टू होगा माइनस का 200, तो इसको हम देख देंगे कैसे, 200 को स्क्वायर में स्क्वायर से हटाते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 4, और ये 1 2 3 4, ठीक है, और 81। अब ये जब इधर आएगा, इसको पलटा करके हम इधर लाएंगे, तो 81 इंटू 4/2 इंटू माइनस का, तो माइनस का इधर रख दीजिए, माइनस का 10 के पावर 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो s इक्वल टू आएगा, ये 4 से ये वाले 4 0 तो कट जाएंगे वाले, ठीक है, 81 से 81 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 2 जो 4, तो 8 आया हमारा, 8 मीटर आंसर आया। क्या आया, 8 मीटर आंसर हमारा। इसको इतने सिंपल तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ अ कार रेस्ट
अब यहाँ रेस्ट दे दिया ना, तो आप समझ लीजिएगा इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है। जैसे ही रेस्ट में बोले तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है। तो ये हुआ 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। ये रेस्ट बोल रहा है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। जो इसकी स्पीड है वो स्पीड है, लास्ट स्पीड है हमारी 144 किलोमीटर पर आवर। ओके, इज 20 सेकेंड। तो टाइम दिया यहाँ पास 20 सेकेंड। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ ना, कम बनेगा हमारा। तो ये हो जाएगा v = 144 इंटू 5/9। ठीक है, जब इसको काटते हैं आप तो 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 और बचेगा कितना, ऐसे काट दे, 2 से भी काट सकते हैं अपन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 18 था जी, इसीलिए तो 1 मिनट 18। अब काटिए। अब काटते जैसे तो 2 नाम 18, 2 7 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, नाइन और ठीक है, 2 7 14 2 दूनी 4। अब 9 8 72 हो गया। क्या हो गया, v = आया 40 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। और जो टाइम हमें दिया है, टाइम दिया है 20 सेकेंड, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 20 सेकेंड है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, यानी समझ में आया कि डिस्टेंस में तो ut + हाफ at², ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए हम क्या है, हमें u भी दिया है, u दिया है 0, v दिया है 40 किलोमीटर और टाइम भी दिया, बट एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि v = u + at। ओके, इतना है इक्वेशन नंबर 1, इतना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब सॉल्व करोगे आप तो v 40 है, u 0 है और a नहीं है, t दिया है 20। ठीक है, 20 दिया। तो ये जब नीचे जाएगा तो ये जब नीचे जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो यानी 2 सेकंड आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये सब पूरी जितनी भी वैल्यू है इसमें उठा करके पुट कर देते हैं। तो होगा क्या, हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए s = ut, यानी ये u 0 है तो ये ख़त्म कहानी, 1/2 इंटू a कितना है, 2 है, टाइम है 40, टाइम 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 काट डालो, यस = आएगा 400। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, डी इज राइट आंसर। ओके, इसको ऐसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक बॉडी ऊपर से क्या कर रहा है कि एच ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, उसकी एक बॉडी यहाँ देखिए, एक बॉडी है, एक बॉडी को यहां से गिरा रहे हैं जिसकी ऊंचाई h है, विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, ये = है इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ दिया। स्ट्राइक द ग्राउंड वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड,
और यानी सबसे पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u1 इज इक्वल टू था 0 है, अब v1 इज इक्वल टू हो गया 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। क्यों लिया है u1 v1? क्योंकि दूसरा भी एक बॉडी है, दोनों को हम गिराएंगे, ठीक है, ओके। तो 3 मीटर पर सेकंड और अनदर बॉडी भी चला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो टाइम है वो टाइम कितना दिया हुआ है इसको पता करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या है भाई, इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी है और वेलोसिटी है, हमें क्या पता करना है, अनदर वेलोसिटी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट h with a initial velocity 4 मीटर पर सेकंड, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास, ठीक है ना, सेकेंड मास उसका दोगुना विच स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी हमें फाइंड करना v2, ओके। तो u1 v1 दिया है, तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला इक्वेशन u1 का स्क्वायर प्लस 2gh, ऊपर से बॉडी गिर रही है तो ये h आ गया, हमारा 3 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर ये 0 है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 रख देते हैं और हाइट हमें पता करनी है, ठीक है। तो यह चीज कल्ट हो जाएगा 3 3 9 अपॉन 20, और जब इसको मैंने काटा तो यानी आधा, यानी 9 का आधा 4 4.5, ठीक है ना, तो 4.5, 0 ऊपर जाएगा ना, हाँ 4. तो ये 0 है तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, ठीक है, 0.45 आ जाएगा, यानी हाइट हमें मिल गया, हाइट हमें मिली 0.45, ठीक है, ये हाइट मिल गई। अब क्या कह रहा है कि एक अनदर बॉडी है, दूसरी बॉडी है, एक अनदर बॉडी है, अनदर बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन v2 तो दिया नहीं, इसको फाइंड करना। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में यानी जो हमारे पास अभी आया था v2 का स्क्वायर इक्वल टू u, यहाँ से लिख देते हैं, सही रहेगा, v2 का स्क्वायर इक्वल टू u2 का स्क्वायर प्लस 2gh, ओके, इतना है, ओके। तो v2 कितना है हमारे पास, इसको फाइंड करना, v2 का स्क्वायर इक्वल टू u2 हमारे दिया 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू और 0.45 इतना लिखा, तो v2 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट की चढ़ाई इधर 16 प्लस इसको 20 इंटू 0.25, तो इसको ये दोगुना है तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू आएगा 5, क्या ये इज राइट आंसर इस सवाल से। द वाटर ड्रॉप फॉल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है कि जो पानी की जो बूंदे हैं वो गिर रही हैं, ठीक है ना, इंटरवल ऑफ 5, जो एक टाइप की ऊंचाई है गिरने की, ऊपर टोटी लगी हुई है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर ऊंचे में लगी हुई है और वहां से बूंदे गिर रही है, बूंद क्या गिर रही है, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड, यानी बोल रहा है कि जब पहली ड्रॉप नीचे ग्राउंड में टच करती है तो तीसरी ड्रॉप निकल आती है। हाउ फार अबव ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट द स्टैंड, सेकंड ड्रॉप की हमें क्या करना है, हाइट पता करनी है, सेकंड ड्रॉप कितना ऊंचाई पे है इसको देखना। तो जो ड्रॉप है यानी फॉल कर रहा है उसकी ऊंचाई देख लेते हैं हम, ऊंचाई दी है 5 मीटर, ठीक है। जो ड्रॉप गिर रहा था इनिशियल वेलोसिटी वहां पास जब गिर 0 था, ठीक है ना, जब ड्रॉप गिरा नहीं था उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था।
और जब नीचे गिर रहा तो जी इक्वल टू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे। तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए हम निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? फर्स्ट ड्रॉप के लिए। ये हमारा है फर्स्ट ड्रॉप के लिए, फर्स्ट ड्रॉप के लिए है, ठीक है ना, ये वैल्यू पूरी है फर्स्ट ड्रॉप के लिए। तो निकाला जाए उसकी ऊंचाई कितनी है, तो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले पुट करेंगे। वो क्या कहता है, तो यस इक्वल टू यानी हाइट जो दी है ये एच के बराबर है, ठीक है ना, ये पूरा एच के बराबर है। तो 5 मीटर इक्वल टू यू टी यानी ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2, ये क्या होगा इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, क्योंकि समय नहीं दिया। तो इसको काट होते 5 और 5 से ये कट गया तो 1, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टी इक्वल टू आएगा 1, ठीक है, अंडर रूट में चलेगा क्योंकि अंडर रूट 1 का वैल्यू एक ही होता है, ठीक है। यार समय मिल गया, यानी आप ये समझिए कि जो टाइम है, जो 1 सेकंड मतलब जो टाइम लग रहा है, जैसे एक ड्रॉप नीचे ग्राउंड में टच हुआ तो वैसे ही थर्ड ड्रॉप ऊपर से निकला है, तो निकालने में कितना टाइम लगा, ये मान लीजिए ये 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, तो ये इसको ड्रॉप 1 2 3 बोलेंगे। तो जैसे ये टच हुआ ग्राउंड में तो तीसरा ये निकल आया, तो इसके बिटवीन जो लगा ना टाइम, यहाँ से नीचे आने में कितना लगा, यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना लगा, 1 सेकंड लगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 0.5 सेकंड। मतलब इसका सेकंड बूंद का जो टाइम पता करना है, तो सेकंड बूंद का जो टाइम हो कितना है 0.5। तो यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू रखें वैल्यू हाइट पता करने के लिए, हाइट पता करना है तो ये क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 1/2 जी टी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, जी टी स्क्वायर ही आएगा। तो एच इक्वल टू आएगा 1/2, हमें पता चल गया कि यानी 1 सेकंड क्या लगा, मतलब ड्रॉप को ग्राउंड में टच होने में लगा फर्स्ट बारी को, और थर्ड बारी के लिए तो इसका सेकंड वाले ड्रॉप की बात कर रहा है, तो 0.5 हो जाएगा इंटू 10 इंटू 0.5, ठीक है, का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर चला दीजिए इसका। तो यह इक्वल टू आएगा 5, इसको 2 से 10 को काट दो 5 आएगा, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 0.25 आया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, यानी ये हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। सी इज राइट आंसर 1.25 मीटर हो जाएगा। इसके बाद ये जबरदस्त क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट, या अगेन रेस्ट, जैसे ही रेस्ट बोला तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अ कांस्टेंट रेट अल्फा, यानी जो ये त्वरण है अल्फा के बराबर है पहले के लिए, फर्स्ट के लिए, ठीक है। सम टाइम विच इज डिसेलरेटेड एट द कांस्टेंट रेट बीटा, अब डिसेलरेटेड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसेलरेटेड हो रहा है, तो उसके लिए हम निकालेंगे, ठीक है। तो निकाला जाए वेलोसिटी 1 के लिए, तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम 1 निकाल लिया, समय फर्स्ट टाइम निकाल लिया टाइम 1, तो हमें पता करना है टोटल टाइम पता करना है, क्या पता करना है, टोटल टाइम, और टी देन द मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो हमें क्या करना है, टाइम पता कर ले दोनों कार की, मतलब ये जो कार है अल्फा रेट चल रही है तो उसके लिए टाइम, और जब डिसेलरेट हो रही तो उसके लिए टाइम निकाल रहे। तो v इक्वल टू यू प्लस अल्फा t1, ओके। तो चूंकि v हमारा वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v दिया है, तो 0 प्लस अल्फा t1, तो t1 इक्वल टू आएगा नीचे होगा तो v अपॉन अल्फा, ये हो गया हमारे पास समय t1 का वैल्यू आ गई, ओके। अब क्या करते हैं, पुनः फिर ये डिसेलरेट हो रहा है,
एंड u इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बीटा रख दें, ठीक है। तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस बीटा t2, ओके, टाइम t2 होगी। तो v इक्वल टू आया हमारे पास 0 प्लस बीटा t2, तो t2 का जो वैल्यू आएगी v अपॉन बीटा आएगी, ठीक है बच्चों, ये समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, टोटल टाइम हमें फाइंड करना है। टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2, ओके, दोनों टाइम को रख दिया जाए। तो t इक्वल टू आएगा v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा, ओके। तो t इक्वल टू आया हमारे पास v1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब जब इसको कैलकुलेट करा तो v अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, वेलोसिटी इसको फाइंड करेंगे तो अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, अल्फा बीटा t प्लस अपॉन अल्फा प्लस बीटा क्या आया, कोई भी हमारे पास आंसर आया है क्या? हाँ, डी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की हमें वेग निकालना है, दिया है। इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम द 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर। 4 घंटे में 20 से 60 किलोमीटर में हो जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ड्यूरिंग द पीरियड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया है 20, फाइनल वेलोसिटी दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 4 आवर, ठीक है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 में रख सकते हैं क्या? तो ये तो टाइम भी दिया है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं पता हमें। एक्सेलरेशन निकालें क्या? एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाल लें। तो इक्वेशन नंबर 1 से v इक्वल टू u प्लस at में रख देते हैं। तो v इक्वल टू आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पास वैल्यू पुट करते हैं सब v की। जब वैल्यू पुट करेंगे v की तो आएगा 20 इक्वल टू 60, फाइनल वेलोसिटी रखना ना, 60 इक्वल टू 20 प्लस a इंटू 4। तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 4, ठीक है ना। ये 2 को इधर लाएंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा तो 4 आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 10 मीटर, ओके, पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन में मिल गया। जब एक्सेलरेशन मिलेगा तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया जाए ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो यस इक्वल टू u20 टाइम 4 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू टाइम जो दिया है वो टाइम है 4 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू ये 4 2 8 80 प्लस ये कट गया तो ये 5 इंटू 16। तो एस इक्वल टू 80 प्लस 80 यानी 160 मीटर। क्या आंसर आया? ए इज राइट आंसर। किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना था, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0। खटाक से भी कुमारी है। अगर ऐसा दिया है ना आपके सामने तो u इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो u इक्वल टू 0 करिए, ठीक है। u इक्वल टू 0। आप क्या करना है, रेस्ट में है तो रेशियो फाइंड करना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्यूरिंग 4th एंड 3rd। तो आपको ये फेमस फॉर्मूला याद होगा, यस अगर यन कण है पार्टिकल है
अगर n पार्टिकल हैं तो इसके लिए फार्मूला लगा रहे थे हम u प्लस a/2 इस फॉर्मूले में सब कुछ रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो हमें पहले फोर्थ तो n इक्वल टू फोर्थ रखना है। यस, n इज फोर्थ की वैल्यू निकालना है। u 0 है प्लस a/2 इंटू 4 माइनस 1 इतना, तो यस 4 इक्वल टू हो जाएगा। ये देखिए 4 दूनी 8 और एक माइनस करेंगे तो 7a/2 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमें S5 का निकालना है, S5 तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a/2 इंटू 5 माइनस 1, तो S5 इक्वल टू आएगा 5 दूनी 10 या 9a/2, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, ये बोला है रेशियो निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, रेशियो फाइंड करने के लिए। तो रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि S4/S5 करेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू आई है ये वाली रेशियो कर दे तो 5 नहीं था 3 था, ये सॉरी मिस्टेक हो गया है यहाँ पास, ये 5 का नहीं है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। एक बार और करते हैं इसका, तो यस 3 था, मिस्टेक था, तो 0 प्लस अपॉन 2 और 2 इंटू 3 माइनस 1 इतना, तो यस 3 इक्वल टू हो जाएगा ये 5a/2, 3 2 या 6 में माइनस 1 करेंगे तो 5a/2 आएगा। अब क्या है, रेशियो फाइंड करना, हमें रेशियो निकालना। S4/S3 का जब रेशियो निकालेंगे तो 7a/2 आया है। अब रेशियो में रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5a नीचे होगा, ठीक है। 2 से काट डालो, ये सब आएगा 7/5। क्या देखिए कोई आंसर है, 7/5, 7/5 ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन है दिया है कि अ बॉडी ड्रॉप from top of a tower fall through 40 meters during the last 2 seconds of its fall, the height of tower। यानी एक टावर है, उस टावर की हाइट मान लेते हैं, उस टावर की हाइट जो है h मान लेते हैं, वो टावर है उसकी ऊंचाई है h। तो इसके लिए वो बॉडी कहाँ है, टॉप में रखी है, तो टॉप में इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अब उसको जब ऊपर गिरा रहे हैं तो नीचे की ओर आने में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू g हो जाएगा। तो अब हाइट निकालें, सबसे पहले कुल हाइट, टोटल हाइट कितनी है उसकी, टोटल हाइट है h/0 हो गया तो 1/2gt का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, नाउ ये बोला है कि ये फॉल नीचे गिर रही है 40 मीटर में आके लटक गई, और जो लास्ट 2 सेकेंड इट्स फॉल, यानी जो टाइम लगा उसको आने में, तो कितना लगा 2 सेकेंड। तो आप ये समझिए, दिमाग लगाइए कि अगर टोटल इसकी हाइट है यहाँ से और ये लास्ट में कहीं पास 40 मीटर में लटक गई है, तो इतना पता करने के लिए हमें क्या कर देंगे, 4 पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, इतना माइनस करेंगे, ठीक है, इतना माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। तो देखिए क्या करेंगे, तो टोटल हाइट हमारी 40, और ये टोटल हाइट में जो थी 40 वाली हाइट को हम निकालना है। तो टोटल हाइट हमारी कितनी है 1/2gt का स्क्वायर,
में 1/2g, और ये जो समय आया है कितना लगा 2 सेकंड, टोटल टाइम में 2 सेकंड को हम माइनस कर देंगे। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। ओके, अब सॉल्व करा जब हम 40 इक्वल टू, तो ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 GT का स्क्वायर माइनस 1/2 GT का स्क्वायर, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का बन जाएगा सब, तो इंटू टी का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो अंदर जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये 4 प्लस 4t, अब जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या होगा 1/2 GT का स्क्वायर माइनस 1/2 GT का स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पास GT नहीं था, जी बस है, प्लस, अब देखिए यहाँ तो अब अंदर पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया हो ना इसको मैं, यहाँ पास अब आ गया ये। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम नहीं करते अगर यहाँ पास इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस रख के रहने दीजिए, ये माइनस इसको रहने दीजिए। अब क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टी स्क्वायर आ गया, अब ये माइनस का इधर आया तो ये माइनस वाला, देखिए ये माइनस 1/2 जी का मल्टीप्लाई हुआ था, टी स्क्वायर माइनस 1/2 4g, ठीक है, माइनस जब और अंदर आया तो 1/2 और हाँ नीचे जी है जी, अरे GT स्क्वायर है, ऐसे लिख लेते हैं 1/2, और ये जो g था तो 4g आ जाएगा, माइनस 1/2 4GT आएगा। ओके, इस प्रकार से। अब इसको काटे पीटे, तो जब काटे पीटेंगे तो 40 कट आएगा, इसको काट दीजिए 1/2, देखिए 1/2 है, 1/2 से ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पास आएगा माइनस का 2g, और ये अंदर चला गया था तो माइनस इधर प्लस हो गया था, ठीक है, प्लस 1/2 यानी 2 से 2 कट गया तो 2GT आया। अब 40 में से इसको 2g को कॉमन ले लो तो t माइनस का 1 बचेगा, बस हो गया, इस प्रकार से आगे आ जाएगा t और माइनस का 1। तो 2 से 2 काट दो, एक मिनट अभी बाद में रखेंगे, थोड़ा g का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए, तो 40 इक्वल टू आएगा 2 × 10 t माइनस 1, ये कट गया तो 2 से कट गया अपॉन t माइनस 1, t इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3। अब ये समय जो आया हमारा कितना है 3, इस वाले टाइम को यहाँ पास हम पुट कर देते हैं, यहाँ पास हाइट इक्वल टू 1/2 × 10 × 3 का स्क्वायर, तो ये 5 से कट गया, तो 5 × 9 और 45 मीटर, क्या आंसर आया 45 मीटर आंसर आया। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हमें SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला, एक मिनट, SN इक्वल टू होता है U + A/2 2n - 1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पास ये फोर्थ वाले के लिए तो S4 के लिए निकालेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यूज कर तो क्या है 0, क्योंकि व्हाट विल द रेशियो निकालना डिस्टेंस का केवल, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और
ये क्या कर रहा है, फ्रीली फॉलिंग कर रहा है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा तो ये जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी क्यों आई, क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों आई, क्योंकि रेस्ट में है। अब आते हैं यहाँ पास, ये जीरो आ जाएगा तो a/2, और यहाँ पास देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है फोर्थ, तो 2 × आएगा 4 - 1, ओके। तो यस 4 = रखेंगे हम, ये 8 में से -1 को करेंगे तो 7a आएगा, 7a/2, ठीक है। अब इसी प्रकार यस 5 निकालेंगे, S5, तो a/1 हो जाएगा 2, और 2 × 5 -1, तो 5 में से 10 में से 1 गया तो 9a/2, ठीक है। अब रेशियो बना देना है, S4 अपॉन S5 का रेशियो निकालने के लिए 7a/2 इन 2 में अपॉन में आएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/9a, तो 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, ठीक है। तो आएगा 7/9, यानी 7/9, 7/9, बी इज राइट आंसर। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दिया क्वेश्चन की अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड में, एक सीधी रोड में मूव कर रही है P से Q के बिटवीन ये मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो स्ट्रेट वाइड डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 30 किलोमीटर, एंड ये बोला है कि 2 पॉइंट है इसमें, और सेपरेट बाय डिस्टेंस वेलोसिटी, यहाँ का जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी है u = 30 किलोमीटर पर आवर है, और इसका जो वेलोसिटी है v = दिया है 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर दिया। तो वेलोसिटी इज द कार मिडवे, मतलब बीच में कार की वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें, बीच में सेंटर में कार की वेलोसिटी पता करनी है कि क्या है। तो करते क्या है, आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस है इसकी P से Q तक की, मान लीजिए S है, तो आधा क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा S/2, और इसकी हाफ क्या हो जाएगी S/2। ये तो डिस्टेंस आ गई। वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई करते हैं, तो a = उसको निकाल लेते हैं, v² - u² 2s, इस वाले फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। तो ये a = आएगा 40 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर अपॉन 2 × S/2, ये टोटल डिस्टेंस में S/2 है। अच्छा एक्सेलरेशन निकाला, तो टोटल डिस्टेंस का निकलेगा ना, एक्सेलरेशन टोटल डिस्टेंस का निकलेगा, यस है। तो अब क्या करते हैं, (1600 - 900 अपॉन 2s) कटेगा तो 700 अपॉन 2s, 2 से 2 काट दिया तो 7.5, 7 का 3.5 यानी 350 s, यानी एक्सेलरेशन हमें मिल गया 350, इतना मिला। अब क्या करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जब वो कार क्या हुआ, P से Q, मान लीजिए O है ये, तो P से O तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस, कितना वेलोसिटी कवर करा, तो P O की बात करेंगे। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 30 है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ लिखा है कहीं पास, मिड वे में इसका मान लेते हैं वेलोसिटी v है, बीच में इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर = 2 × a, एक वैल्यू 350 अपॉन S/2, क्योंकि हाफ चला ना, S/2 चला, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यस से कट गया, यस कट गया, इसको और आगे सॉल्व करेंगे।
तो v का स्क्वायर यहाँ पास इसका माइनस है, ठीक है ना जी, माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इसको रख लिए, v स्क्वायर माइनस, अब ये 2 से 2 इसको भी काट दो तो ये आएगा हमारा 900 और 350, तो v स्क्वायर इसका तो आएगा 350 प्लस 900, टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 3 बार 1250, 1250, इसका अंडर रूट 1250 में चढ़ाओगे तो क्या होता है, 1250 का स्क्वायर अगर करा जाए तो 25 इंटू 25 25 25 625 दूनी 1250, यानी 25/2 अंडर रूट में आएगा, आंसर आया 25 में अंडर रूट 2 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। समझ में आया क्वेश्चन, ये था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन। प्रीति क्या कर रही है, घूम रही है मेट्रो स्टेशन में और ढूंढ रही क्या, एक्सेलेरेटर वाज नॉट वर्किंग। जो चढ़ रही थी उसमें तो एक्सेलेरेटर, जिसमें चढ़ी थी एक्सेलेरेटर में, वो काम नहीं कर रहा था। तो जब काम नहीं कर रहा था तो वो क्या करी कि स्टेशनरी एक्सेलेरेटर का यूज़ करी, ठीक है ना। स्टेशनरी एक्सेलेरेटर का जो टाइम है t1 है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v उसका मान लीजिए उसकी जो दूरी है d है और टाइम कितना t1 लगा। ठीक है, अगेन वो फिर क्या हुआ, ऑन अदर डे, दूसरे दिन आई तो रिमेन स्टेशनरी यूज का यूज की, तो अगेन पुनः वो आई तब भी क्या करा, एक्सेलेरेटर का स्टेशनरी एक्सेलेरेटर का यूज करा, टाइम 2 लगा। द टाइम इज टेकन बाय हियर वॉक अप द मूविंग एक्सेलेरेटर, टाइम कितना लगा ये पता करना। तो वेलोसिटी कितना है, नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नेट वेलोसिटी इसकी हो जाएगी v = v1 + v2। ओके, इतना वेलोसिटी हो गया, तो v = हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करते हैं d/t1 + d/t2, इतना वैल्यू पुट करेंगे जब हम, तो v = आएगा d, कॉमन ले लें तो 1/t1 + 1/t2, ये ऐसे हम लिया जब हम, तो d और t1 + t2 अपॉन का t1 t2। ओके, इतना आ गया। अब क्या करना है, द टाइम टेकन बाई हार्ड वॉकअप ऑफ अ मूविंग एक्सेलरेटर, तो टाइम हमें निकालने के लिए तो टोटल वेलोसिटी में क्या करेंगे, टोटल वेलोसिटी जो होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी v = d/t है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पास इस v टाइम को निकालने के लिए तो d/v कर दें, ऐसे कर दें, तो इस वाले v के वैल्यू यहाँ पास पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट t = आया है t = d/v, इससे वैल्यू पुट करेंगे d/में d t1 + t2 अपॉन t1 + t2। ओके, d से d कट गया, ऊपर जाएगा तो t1 + t2 अपॉन t1 t2। ओके, अरे ऊपर गया ना ये, तो ऊपर जाएगा तो t1 t2 ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा t1 + t2, ये बस बचेगा। और टोटल टाइम आया हमारे पास t1 + t2 और t1 t2 अपॉन t1 + t2, ये हमारे पास समय आ गया। ओके, समझ में आई बात। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, कहाँ है ऑप्शन, t1 t2 अपॉन t1 + t2, B इज राइट आंसर, B इज राइट आंसर। ओके, B इज राइट आंसर। नेक्स्ट बोला है कि अ बस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकेंड। एक बस है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है 10 मीटर/सेकेंड। तो बस का जो वेलोसिटी है कितना है, बस का वेलोसिटी 10 मीटर/सेकेंड, 10 मीटर/सेकेंड 10 है। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड में एक स्कूटर है, विशेष द ओवरटेक द बस, तो स्कूटर का वेलोसिटी कितना हो गया, स्कूटर
स्कूटर वेलोसिटी vs मान लीजिए स्कूटर का, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा 100 मीटर। समझिएगा, स्कूटर जो है वो बस को ओवरटेक कर रही है 100, एक मिनट सेकंड में लिखा है, तो टाइम जो होगा इसका 100 सेकंड है। 100 सेकंड में वो ओवरटेक कर रही है। इफ द बस इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, तो बस 1 किलोमीटर में अगर डिस्टेंस कवर कर लेती है स्कूटरिस्ट से 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अगर बस का 1000 मीटर है, यानी एक किलोमीटर में 1000, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए शायद सीधे सीधे लिख दिया। तो अब हम यहाँ पास रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? रिलेटिव, क्योंकि स्पीड शुड बी स्कूटरिस्ट। तो यहाँ मान लीजिए एक बस है, बस की वेलोसिटी, ये बस है और ये क्या है, स्कूटर है। तो ये स्कूटर निकल गया इससे, तो इनका इसकी जो वेलोसिटी भी इसकी भी एस। तो अगर इन दोनों के सापेक्ष क्या निकालना है वेलोसिटी, तो वी एस माइनस वी बी होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी किसकी? स्कूटर की। अगर हमें स्कूटरिस्ट का स्पीड निकालना है तो वी एस माइनस बी भी होगा, तो वी एस। तो समझ में आई बात? ओके। तो अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी डी अपॉन होता है टी, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डी अपॉन वी होगा। ओके, टाइम निकालें तो टाइम इक्वल टू 100 सेकेंड, डिस्टेंस है 1000 मीटर, और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पास रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, वी एस माइनस वी बी। ओके, तो वी एस माइनस वी बी कितना हुआ? 10 मीटर। बस का जो वेलोसिटी 10 मीटर, तो इसको वी एस माइनस 10 इक्वल टू रख देते हैं अपन 1000 यहीं पास रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये 100 हुआ, कट गए, तो वी एस इक्वल टू 10 और ये प्लस हो गया, इधर आएगा, तो वी एस इक्वल टू आया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यानी उसकी जो स्कूटर जो निकला 20 मीटर पर सेकेंड से आगे निकल गया, ठीक है ना। और बस का जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड था। तो डी इज राइट आंसर। इस प्रकार से हमने कंप्लीट करा क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। यदि मेरे वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।